हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्टूडेंट्स पर हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक लेंगे जिसका नाम होगा एवरेज अर्थात औसत। हम आज औसत के बारे में अर्थात एवरेज के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ वाइट बोर्ड पर लिखी पंक्तियों को दोहराते हैं कि ज़िंदगी में जो हम चाहते हैं अर्थात हम चाहते हैं वो आसानी से नहीं मिलता है, लेकिन ज़िंदगी का सच ये है कि हम भी वही चाहते हैं जो आसान नहीं होता। एक बार देखिए फिर से, ज़िंदगी में जो हम चाहते हैं वो आसानी से नहीं मिलता, लेकिन ज़िंदगी का सच ये है कि हम भी वही चाहते हैं जो आसान नहीं होता। तो चलिए आज हम औसत के बारे में बहुत ही गहराई से पढ़ेंगे। आप इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। आप अवश्य ही औसत किस प्रकार संख्याओं का निकाला जाता है सीख जाएंगे। तो इसी के साथ हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम सबसे पहले ये जानेंगे कि औसत होता क्या है। औसत के बारे में आप सबने पढ़ा भी होगा और आपको औसत निकालना आता भी होगा, लेकिन औसत वास्तव में किस प्रकार निकाला जाता है और क्या है, हम ये आज बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। तो चलिए, औसत किस प्रकार निकाला जाता है। औसत अर्थात कह दें एवरेज। एवरेज कहो या औसत कहो, दोनों एक ही बात है। औसत, सबसे पहले अपन औसत को एक बहुत ही सामान्य तरीके से समझेंगे कि किस प्रकार औसत क्या होता है। देखिए यहाँ पे यदि मान लीजिए मैं एक ग्राफ बनाता हूँ, देखिए आपको तीन पोल दिख रहे हैं, 1, 2 और 3। यहाँ पे यदि पूछा जाए कि इन तीनों का औसत क्या है, औसत के बारे में आपने बहुत बार सुना भी होगा कि आप औसतन कितना पढ़ते हैं। विद्यालय में यदि आप पढ़ते हैं तो आपने कक्षा में सुना होगा कि औसतन मार्क्स कितने आए हैं, आपकी गाड़ी औसतन एवरेज क्या देती है। हम औसतन को बहुत ही सामान्य जीवन में इस शब्द को बहुत सुनते हैं, लेकिन किस प्रकार औसत निकाला जाता है ये आज हम सीखेंगे। तो देखिए 10, 15 और 20, यहाँ पे अपने को पूछा जाए कि इस ग्राफ का औसत क्या है तो अपन किस प्रकार निकाले देंगे। देखिए यहाँ पे 10 है, यहाँ 15 है और यहाँ पे 20 है, आपको दिख रहा है। तो देखिए कितना अधिक है, 5 5 अधिक है। यदि मान लीजिए यहाँ 20 है, यहाँ पे मैं क्या करूँ कि यदि 5 यहाँ से मैं हटा दूँ अर्थात इस पोल को इसके साथ जोड़ दूँ, ठीक है। तो यदि इसके साथ 5 में प्लस कर दूंगा तो यहाँ कितने हो जाएंगे, 15। तो यहाँ तो 15 है और यहाँ कितने बचेंगे भाई, 20 में से 5 इस पोल के साथ चले गए तो यहाँ कितने बचेंगे, यहाँ 15। तो ये तीनों देखो कितने हो जाएंगे, 15, 15 और 15। तो तीनों का औसत कितना हो जाएगा, यहाँ पे अपन कहेंगे 15। क्या हो जाएगा, तीनों का औसत अपन कहेंगे 15। देखिए किस प्रकार यहाँ भी 15 हो गया। यदि 20 थे, यहाँ पे 5 अपन ने पहले पोल को दे दिए तो 10 के साथ 5 जुड़ गए, 15 हो गए। यहाँ तो 15 थे, यहाँ 20 थे तो 5 गए तो 15 हो गए यहाँ पे घट के, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार आपने एक सूत्र भी या फॉर्मूला पढ़ा होगा और बहुत बार इससे क्वेश्चन सॉल्व भी किए होंगे। औसत बराबर राशियों का योग बटा या अपॉन राशियों की संख्या। चलिए ये औसत निकालने का सूत्र है, लेकिन अपन ने तो यहाँ पे देखिए 15 15 औसत निकाल दिया कि इसका हर पोल का यहाँ पे औसत निकाला जाए तो कितना है, 15 है। और कुल किया जाए तो कितना है, 10 के साथ 15 जोड़ दो 25, 25 के साथ यहाँ पे 20 और जोड़ दो 45, और कुल है 45 और औसत है 15। तो देखिए राशियों का योग। अब यहाँ पे राशियाँ अपन माने तो संख्याएं ये है, इनका क्या करना है, योग। पहले में 10 थी, फिर 15 थी और यहाँ पे 20 थी पहले। तो देखिए 10, 15 और 20 को जोड़ना है। तो यहाँ पे देखिए 10 और 15 को जोड़ देंगे 25 और 25 के साथ 20 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, राशियों का योग। अपन साफ साफ यहाँ लिख देते हैं 10 + 15 + 20
बटे, देखिए राशियों की संख्या का अर्थात 1 2 और 3, 3 संख्याएं तो यहाँ पे अपन लिख देंगे 3, ठीक है। अब इनको जोड़ें तो टोटल कितना हो रहा है भाई, 45 हो रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 45 बट्टा 3। अब देखिए 3 की टेबल में 45 आते हैं, जी हाँ आते हैं, कितने बार, 3 की टेबल को अपन 15 बार बोले हैं तो 45 आते हैं, ठीक है। तो अपन क्या आया, एवरेज 15 ही आया, और यहाँ पे भी अपन ने इस तरीके से किया तो भी 15 आया। इस प्रकार से अपन एग्जाम्पल लेंगे ताकि क्या हो कि औसत से जो आप कॉन्सेप्ट, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपकी क्या हो, क्लियर हो जाए। तो देखिए और भी अपन एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे इस फॉर्मूले को रहने देते हैं और कुछ क्वेश्चन लेते हैं और फिर करते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति की 1 महीने की आय है, वो क्या है, 10,000, कितनी है, 10,000, ठीक है। अब मान लीजिए उसने अच्छा काम किया और दूसरे महीने में उसकी आय में वृद्धि हुई और उसकी आय हो गई 12,000, ठीक है। तीसरे महीने और अच्छा काम किया तो थोड़ी सी इनकम में और क्या हुई, इंक्रीज हुई और यहाँ हो गई 14,000, ठीक है। तो देखिए प्रथम महीने में 10,000, फिर दूसरे महीने में 12,000 और तीसरे महीने में 14,000। इस प्रकार क्या हुआ, ये इनकम मतलब सैलरी मिलती रही हर महीने। तो अब इस सैलरी को अपन कुल जोड़े तो कितना होता है, देखिए 3 महीनों की कुल सैलरी को जोड़ा जाए तो कितना होगा, यहाँ पे 0, 4 और 2 6 और यहाँ पे हो जाएंगे 3, कुल हो गई 36,000। अब यदि पूछा जाए कि इन 3 महीनों का एवरेज प्रति माह सैलरी क्या थी, यदि एवरेज पूछा जाता है तो किस प्रकार करेंगे, ये तो क्या है, कुल सैलरी है, यदि एवरेज औसत पूछा जाए तो सैलरी कितनी होगी। देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ क्या था, राशियों का योग। अपन ने देखो राशियां यही थी 10,000 12,000 और 14,000, ये क्या है, सैलरी है पर मंथ की, ठीक है। तो इनको जोड़ा तो 36,000 हुआ, तो राशियों का योग कितना हो गया भाई, 36,000। अलग अलग लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ देखिए 36,000 यहाँ योग आया, ये लिखा, ठीक है। राशियों की संख्या अर्थात 1 2 और 3, ठीक है। अब देखिए 3 की टेबल में 3 यहाँ पे 1 बार और 3 की टेबल को 2 बार बोला जाए तो कितने आते हैं, 6, तो यहाँ पे 2 लिख देते हैं, ये तो दोनों गए, ठीक है। पीछे 3 जीरो आप लगा दीजिए यहाँ, 1 2 और 3, अर्थात क्या निकला यहाँ पे 12,000। अर्थात 12,000 क्या है, एवरेज सैलरी है। एवरेज सैलरी निकालें तो 12,000 है और प्रति माह सैलरियाँ 10,000 12,000 14,000 और कुल सैलरी है 36,000 और एवरेज है 12,000। अब यदि एवरेज 12,000 है तो महीने कितने काम किया, 3,000, ठीक है, सॉरी महीने 3 काम किया और 12 3 कितने होते हैं, 36, तो अपन कहेंगे 36,000 कुल सैलरी, यहाँ भी हो रही है और यहाँ भी 36,000 है। इस प्रकार अपन एवरेज सैलरी भी निकाल सकते हैं, एवरेज अंक हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं, प्रतिशत है, एवरेज अपन निकाल सकते हैं। तो देखिए इसी प्रकार अपन संख्याओं के और भी एवरेज निकालेंगे। अगले प्रश्न में की ओर ध्यान देते हैं। यदि यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लूँ, चलिए देखिए 10 20 30 40 और 50 का औसत कितना होगा, अर्थात एवरेज कितना होगा इनका। यदि आपको ध्यान रखना है कि इस प्रकार संख्या देखिए 10 20 30 40 50 समान अंतर में हो, देखिए इनके बीच में 10 का अंतर यहाँ 10 का यहाँ 10 का समान अंतर हो, तो बीच की जो संख्या होती है वो क्या होती है, एवरेज होती है। कि 10 20 30 40 50 बीच की संख्या, अर्थात यहाँ से इस संख्या को अपन कह सकते हैं, इधर से इस संख्या को, बीच में कौन सी संख्या बच रही है, 30। ये 30 क्या है, इन संख्याओं का एवरेज है। क्या है, इन संख्याओं का एवरेज है। यदि संख्याएं समान अंतर में है तो ही इस प्रकार एवरेज निकाल सकते हैं, या लगातार संख्या है कि 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार है तो अपन इस प्रकार अंतर निकाल सकते हैं, ठीक है। नहीं तो अलग अलग सम विषम इस प्रकार है तो नहीं निकाल सकते। तो देखिए अब यदि इसको इस फॉर्मूले से निकालेंगे तो क्या उत्तर 30 आएगा। तो अपन एक बार चेक करते हैं। राशियों का योग तो अपन 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40
प्लस 50, ठीक है, बटा ये तो क्या था, राशियों का योग। अब राशियों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 और 5। चलिए यहाँ पे लिखते हैं 5। चलो देखिए जोड़ते हैं, 10 और 20 यहाँ पे 30 30 30 60, 60 के साथ 40 जोड़ दो 100 और साथ में 50 जोड़ दो 150, यहाँ हो गए 150 डिवाइड बाई 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 5 की टेबल को 3 बार बोलते हैं तो 15 आते हैं और 0 पीछे लगा दीजिए, कितना उत्तर आया 30। जी हाँ, इसका एवरेज 30 क्या है, सही है, बीच की संख्या एवरेज होती है, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया। अब देखिए इस प्रकार और भी कोई क्वेश्चन आ जाता है, मैं एक बार इसको रिमूव करता हूं यहां से। यहां पे मान लीजिए 50 की जगह यहां पे मानो 60, यहां पे पीछे और 60 आ जाए अंक, तो अब अपन किस प्रकार करेंगे, चलिए 10 20 30 40 50 और 60। अब यहाँ मान लीजिए इस प्रकार, यहाँ एक और यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, और ये तो पूरा हो गया। अब क्या एवरेज हो गया यहाँ पे, तो यहाँ आपको क्या करना है, मान लीजिए यहाँ 2 तो यहाँ 2, बीच में 2 बच रही है संख्या, तो इन दोनों को आप क्या कीजिए, इन दोनों को आप जोड़ दीजिए। क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। जब समान अंतर 30 और 40 को आप जोड़ दीजिए, यहाँ कितना हो जाएगा 30 और 40, अर्थात क्या है 30 और 40 यहाँ पे राशियों का योग है। राशि अपन ने 30 और 40 ही मानी, सभी राशियों को नहीं लिया ताकि और आसान हो जाए। देखिए छोटी जोड़ो 30 और 40 70, और भाग कितने का देना है, राशियों की संख्या। यहाँ पे अपन ने सिर्फ 2 राशियां ली है, सबको काउंट नहीं करना है, बल्कि 2 लिए तो 2 को काउंट कीजिए, 2 को काउंट, और 70 में भाग देना है, ठीक है। यहाँ पे दे दीजिए, कितना आएगा 35, कितना आएगा 35। 70 में 2 का भाग, अर्थात किसी संख्या में 2 का भाग देते हैं तो वो क्या हो जाती है, आधी। 70 का आधा कितना होता है 35, अर्थात 35, ठीक है। तो इस प्रकार भी अपन कर सकते हैं 2 संख्याओं को लेकर। यदि यहाँ पे संख्याएं एक बीच में बच रही है तो वो होगी, समान अंतर हो रहा है। जब अपन बराबर संख्या है तो बीच की 2 संख्याओं को आप जोड़कर कर सकते हैं। चलिए और भी कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। तो अब देखिए कुछ और संख्याएं लेते हैं। देखिए अब 3 7 20 7 13 व 16 का औसत ज्ञात कीजिए, ठीक है। अपने को यहाँ पे भी क्या करना है, औसत ज्ञात करना है। लेकिन अब हम पिछले सवाल की तरह नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ क्या था, संख्याओं के मध्य समान अंतर था, अपन बीच वाली संख्या उठा रहे थे और बोल रहे थे ये औसत है। लेकिन यहाँ इस प्रकार नहीं होगा। देखिए यहाँ किस प्रकार करना है, यहाँ अपन ने ये फॉर्मूला लिखा है, वो भी प्रश्न फॉर्मूले से हो सकते हैं, लेकिन उसको जल्दी करना चाहें तो उस प्रकार हो सकते हैं। देखिए यहाँ औसत का फॉर्मूला लिखा है राशियों का योग। चलिए अब अपने को राशियों का योग करना है। 3 + 7 + 20 + 7 + 13 + 16, ठीक है, अपॉन 2। अब देखिए अब इनको जोड़ना है, राशियों की, सॉरी यहाँ पे राशियों की संख्या लिखना था 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पे लिखेंगे 6, ठीक है। अब राशियों की संख्या 6 है और राशियाँ ऊपर लिखी हुई है, इनका योग करेंगे, ठीक है। तो देखिए 7 3 10 हो जाएंगे यहाँ पे, और 20 साथ में जुड़ जाएंगे तो 30, और 17 और 13 और 7 जुड़ जाएंगे, ये 20, 20 यहाँ और 30 यहाँ हो रही है 50, और साथ में 16 जोड़ दीजिए। 50 के साथ 16 जोड़ दोगे तो 66 हो जाएंगे। 66 में 6 का भाग देना है। देखिए 6 का भाग 6 में एक बार गया और फिर एक बार, अर्थात 11 बार। 6 के पहाड़े को 11 बार बोला तो 66 आ गए, ठीक है। तो इनका एवरेज क्या होगा, 11 होगा। ये जो संख्याएं लिखी है इनका औसत 11 है, ठीक है। ये आपको भी अच्छे से समझ आ गया होगा कि इस प्रकार 11 आया। चलिए एक और अलग टाइप का क्वेश्चन लेते हैं।
चलिए क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, एक बार अपन इसको रिपीट करते हैं। देखिए कि 15 मीटर, 10 मीटर, 9 मीटर, 6 मीटर तथा 500 सेंटीमीटर का औसत कितना होगा या एवरेज कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए इन सभी में क्या है, इकाइयाँ यहाँ तक तो समान है, लेकिन 500 ये क्या है, सेंटीमीटर है। जब इकाइयाँ असमान होती है तो सबसे पहले क्या करना होता है कि इकाई को अपने को समान करना है। तो यहाँ पे 500 सेंटीमीटर है, इसको अपन मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 का भाग देंगे। देखिए 500 में 100 का भाग देंगे मीटर में बदलने के लिए, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो देखिए यहाँ पे भाग जाएगा 5 बार और यहाँ क्या आ जाएंगे 5 मीटर, क्या आ गई 5 मीटर। यहाँ पे अब 500 की जगह अपन 5 मीटर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 5 मीटर। पहले ध्यान होना चाहिए कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, 500 यदि सेंटीमीटर लिखा है तो 5 मीटर है, क्या है 5 मीटर है। तो अब इकाइयों को अपन एक साथ अभी लिखते हैं, 15 राशियों का जो है योग करेंगे पहले, 15 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 6, अब प्लस 500 नहीं लिखेंगे बल्कि 5 मीटर लिखेंगे यहाँ पे 5, ठीक है, अपॉन राशियाँ कितनी है 1 2 3 4 और 5, तो यहाँ लिखेंगे 5। अब कुल करेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे है 15 और 9 6 पोते 15, 15 और 15 हो गए 30 और 10 यहाँ पे जोड़ दीजिए 40 और 5 45, यहाँ हो गए 45। 45 के अंदर 5 का भाग लगाना है, 5 की टेबल में 45 आते हैं 9 बार, यहाँ पे 9 बार पहाड़ा बोलेंगे तो 45 आ जाएंगे, तो यहाँ पे उत्तर क्या आएगा 9, ठीक है। तो आप 9 इसे 9 मीटर बोल सकते हैं, ठीक है। अपन ने क्योंकि सभी इकाइयों को मीटर में बदल के किया था तो ये 9 मीटर आप इनका एवरेज होगा। चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए हमारा क्वेश्चन यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पर देखिए, 1 से 51 तक सभी प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए या औसत कितना होगा। इस प्रकार का यदि प्रश्न आता है, यहाँ पे यदि संख्याएं चेंज होती है तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा वही आपको लगाना है। देखिए ये प्रथम संख्या यहाँ पे 1 है और यहाँ पे अंतिम संख्या 51 है, तो अपन यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखते हैं कि प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2, ठीक है, अर्थात फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर अपॉन 2, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे प्रथम संख्या क्या है 1 है, तो यहाँ पे आप लिखोगे 1 प्लस अंतिम संख्या अभी बताई 51 है, तो यहाँ पे लिखोगे 51 बटा 2। अब इन दोनों को जोड़िए, 51 और 2 कितने होते हैं 52, ठीक है। भाग लगाना है 2 का, जब किसी संख्या में 2 का भाग लगाते हैं तो संख्या आधी हो जाती है, अर्थात 52 के आधे कितने होते हैं 26, ठीक है। 26 बार भाग जाएगा, अर्थात 2 की टेबल को अपन 26 बार बोलेंगे तो 52 आ जाएंगे। तो इस प्रकार यदि आपको एवरेज निकालना बोले तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके निकाल सकते हैं कि प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2, ठीक है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं।
चलिए 1 से 60 तक की सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या आया है? सभी सम संख्याएं, ठीक है। और पिछले प्रश्न में क्या आया था कि प्राकृत संख्याएं। चलिए प्राकृत संख्याएं क्या होती है? यहाँ कुछ कन्फ्यूज़न आएंगे, उनको क्लियर कर लें। प्राकृत संख्या हो सकता है, सम संख्या हो सकता है, विषम संख्या हो सकता है, अभाज्य संख्या हो सकता है। चलिए मैंने 4 नाम लिख दिए, प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या और अभाज्य संख्या। चलिए ये क्या होती है? प्राकृत संख्या वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती है, वो क्या कहलाएगी? प्राकृत संख्या। अर्थात सभी संख्याएं प्राकृत संख्या, ठीक है। सॉरी, 0 नहीं है साथ में, 1 से शुरू होकर अनंत तक चलने वाली सभी संख्याएं क्या? प्राकृत संख्याएं कहलाएगी। सम संख्या, सम संख्याएं कौन सी होती है? वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः भाजित हो, ठीक है। अर्थात जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग लगता हो, वो सम संख्याएं कहलाती है। और विषम संख्या इसका उल्टा, जिनमें 2 का भाग नहीं लगता हो या अर्थात नहीं जाता हो, वो संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती हो पूर्णतः, तो वो क्या कहलाएगी? विषम संख्या, ठीक है। अब अंतिम में है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वो संख्या जो या तो स्वयं से विभाजित होती है या फिर 1 से विभाजित होती है, वो संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। तो इनके बारे में भी आपको नॉलेज होना जरूरी है कि ये संख्याएं किस प्रकार होती है। इनके लिए अपना एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको सभी संख्याओं के बारे में ज्ञान दिया जाएगा। तो 1 से 60 तक की सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो चलिए यहाँ पे यदि मैं कहूँ 1 क्या सम संख्या है? नहीं। तो यहाँ पे 2 से शुरू होना है, 2, 4, 6, 8, इस प्रकार अंतिम में चलेंगे तो कहाँ तक चलना है? 60 तक। तो यहाँ लिख दें 60। चलिए लास्ट नंबर यहाँ पे 60 है। 2 से शुरू हो रहे हैं और 60 तक चल रहे हैं, अर्थात यहाँ पे फर्स्ट नंबर मैं कहूँ तो 2 है, चलिए 2 है, प्लस और लास्ट नंबर यहाँ कहें तो 2 भी क्या है? 1। ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये जो 60 है ये भी क्या है? 2 से पूर्णतः भाजित है। तो यहाँ पे लिखेंगे 60 बटा 2। यहाँ कितना हो जाएगा? 60 और 2 62, ठीक है। अब जब 62 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितने बार जाएगा? 6 में 3 बार और 2 में 1 बार, 31। कितना उत्तर आएगा? 31। अर्थात 1 से 60 तक की सभी सम संख्याओं का औसत कितना है? 31 होगा। क्या होगा? 31। आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल भी आसान था और आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने 2 से क्यों शुरू किया, क्योंकि यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या था? सभी सम संख्याएं, ठीक है। तो 2 से शुरू किया, प्लस अंतिम संख्या 60 और 2 का भाग दिया 62, 62 में 2 का भाग दिया 31, संख्या आधी हो गई, 2 का भाग दिया तो 31, और 2 की टेबल को 31 बार बोलते हैं तो 62 आता है, ठीक है। चलिए अपन अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो अब अपन एक और क्वेश्चन लेंगे यहाँ पे कि 1 से 100 तक की विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। यहाँ पे अपन 1 से 100 तक की विषम संख्याओं का क्या करेंगे? औसत ज्ञात करेंगे। तो आपको सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि विषम संख्या क्या होती है। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः भाजित नहीं हो, वे संख्याएं क्या कहलाती है? विषम संख्याएं कहलाती है। तो यदि यहाँ पे 1 से, यहाँ पे अपन यदि फॉर्मूला लगाते हैं कि प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2, ठीक है, कि प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। यहाँ पे प्रथम संख्या क्या है? यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे मान सकते हैं कि यहाँ पे एक विषम संख्या है, लेकिन यहाँ पे अंतिम संख्या अपन कहेंगे एक विषम संख्या है, लेकिन क्या 100 विषम संख्या है? नहीं है। तो यदि अपन यहाँ पे लें 1 विषम संख्या, फिर 3, फिर 5, फिर 7, इसी तरह यदि ये आगे चलती रही तो 100 नहीं लिखेंगे यहाँ पे,
यहाँ पे लिखेंगे 99। क्यों लिखेंगे? क्योंकि 100 से पहले जस्ट आने वाली 99 क्या है? विषम संख्या है, जो 2 से पूर्णतः भाजित नहीं होती है। तो अपन पहली संख्या 1 को मानेंगे और अंतिम संख्या 99 को मानेंगे। इस देखिए 1 + 99/2 है, तो यहाँ पे करेंगे 2। 1 और 99 को अपन जोड़ दें तो यहाँ पे हो जाएंगे 100, और 100 में देंगे 2 का भाग तो आएंगे 50। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार 1 से 100 तक की विषम संख्या का औसत 50 होता है। ठीक है, क्या किया था? 1 से लेके अपन 99 तक लिखी, क्यों 100 तक नहीं लिखी? क्योंकि 100 क्या है? यहाँ पे सम संख्या है, तो इससे पहले विषम संख्या है उसको अपन ने लिखा। ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलिए अपन इससे आगे वाला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ देखिए कि 2 व 22 के मध्य सभी विषम पूर्णांकों का औसत अपने को क्या करना है? ज्ञात करना है। 2 व 22 के मध्य सभी विषम पूर्णांकों। अब देखिए पूर्णांक क्या होते हैं? एक आपने परिभाषा सुनी होगी कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो पूर्णांक संख्या वे संख्या है जिन्हें अपन धनात्मक व ऋणात्मक रूप दोनों रूपों में लिख सकते हैं, वे संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। तो यहाँ पे विषम पूर्णांकों का औसत ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे 2 विषम आया है, तो क्या 2 क्या विषम है या सम है? आपको खुद को पता होना चाहिए। 2 क्या है? 2 सम संख्या है यहाँ पे, अर्थात सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। तो यहाँ पे अपन सबसे पहले क्या लिखेंगे? 3, उसके बाद लिखेंगे 5, 7, इसी प्रकार अपन आगे चलते जाएंगे। 22 नहीं, 22 क्या है? सम संख्या है, विषम नहीं है। तो 22 से जस्ट पहले आने वाला 21 यहाँ पे लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे अपन प्रथम संख्या कहें तो क्या है? 3, और अंतिम संख्या कहें तो 21। तो यहाँ पे फॉर्मूले के अनुसार 3 + 21/2। ठीक है, 21 के साथ यदि 3 जोड़ दिया जाए तो यहाँ पे हो जाएंगे 24। मैं 2 का भाग देंगे तो उत्तर आएगा 12, अर्थात 2 की टेबल को 12 बार बोला तो 24 आ गए। ठीक है, इस प्रकार अपन ने इस प्रश्न को कर लिया। लेकिन आपको यहाँ ध्यान होना चाहिए 2 और 22 के मध्य ये जो विषम, यहाँ पे यदि सम आ जाता है, अभाज्य आता है, कुछ भी आता है, उस प्रकार की संख्याएं आती है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रख के ही आपको इस प्रश्न का सॉल्यूशन करना है। ठीक है, चलिए आगे और एक क्वेश्चन लेते हैं। चलिए कि 3 के प्रथम 10 गुणजों का औसत कितना होगा? 3 के प्रथम 10 गुणज, अर्थात ये कह सकते हैं कि 3 × 1, 3 × 2, 3 × 3, अर्थात 3 × 10। ठीक है, ये भी अपन बोल सकते हैं। और अपन बोले कि 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, इसी प्रकार अपन चलते जाएंगे और 3 दाए 30। और ये क्या है? गुणज। गुणज का अर्थात अपन क्या कह सकते हैं? गुणज को, गुणज का मतलब पहाड़ा, कि 3 का गुणा 1 से 3, 3 दूनी 6, इस प्रकार ये गुणज। गुणज को अपन पहाड़ा बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पहाड़ा। तो 3 के प्रथम 10 गुणज, यदि कभी कभार आ जाता है कि 3 के प्रथम 4 गुणजों का योग कितना होगा, यदि इस प्रकार का सवाल आता है कि 3 के प्रथम 4 गुणज, अर्थात 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, ये 4 गुणज हो गए, 1, 2, 3 और 4। अब इनका योग कितना होगा? तो इनको जोड़िए, 6, 3, 9, 9, 9, 18, 18 के साथ 12 जोड़ोगे तो 30 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 30। ठीक है, अब देखिए
3 के प्रथम 10 गुणजों का औसत कितना होगा। अपन औसत की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये तो अपन ने सिर्फ कहा था कि यदि पूछ लिया जाए कि 3 के प्रथम 10 गुणजों का या 3 के प्रथम 4 गुणजों का योग कितना होगा तो 30 होगा, ठीक है। और यदि 3 के 10 गुणजों का औसत कितना होगा तो अपन यहाँ कह सकते हैं कि इन संख्याओं के बीच क्या है, अंतर समान है। 3 यहाँ पे 6 अर्थात 3 का अंतर है, 6 यहाँ पे 9 3 का अंतर है। तो यहाँ पे अपन यदि सबसे पहले माने तो प्रथम संख्या क्या है, फॉर्मूले के अनुसार फाइंड आउट करें तो प्रथम संख्या 3 है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 3। अंतिम संख्या क्या है, अंतिम संख्या यहाँ पे 30 है, ठीक है। और भाग किसका देना है, 2 का देना है, ठीक है। तो टोटल होगा यहाँ पे 33 और 33 में अपने को भाग देना है 2 का, ठीक है। तो देखिए 33 में 2 का भाग देना है, तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार भाग करेंगे। 33 में अपन 2 का भाग देंगे, सबसे पहले यहाँ पे एक बार भाग जाएगा, फिर 3 में से 2 घटाएंगे 1, यहाँ आ जाएंगे 13। 2 की टेबल में 13 नहीं आ रहे लेकिन 12 आ रहे हैं, 2 की टेबल को 6 बार बोलते हैं। तो अब देखिए 13 में से 12 घटा दिए 1, यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, यहाँ आ जाएगा 0। अब 2 की टेबल में 10 आते हैं, जी हाँ आते हैं, कितने बार, 5 बार, और ये भाग हो गया पूरा 16.5। तो इसका एवरेज कितना होगा, 16.5 औसत होगा, ठीक है। कि 3 के प्रथम 10 गुणजों का एवरेज 16.5 होगा। इस प्रकार आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम अंतिम क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। चलिए 1 से 20 तक की अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। चलिए अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या वे संख्या जो या तो 1 से विभाजित हो या फिर स्वयं से विभाजित हो, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। तो 1 से 20 तक के बीच की अपन क्या करेंगे, अभाज्य संख्याओं को लिखेंगे। तो अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2, फिर यहाँ लिखेंगे 3, फिर लिखेंगे 5, फिर लिखेंगे 7 और फिर लिखेंगे 11। कितने, 11, फिर लिखेंगे 13 और 17 और 19। देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये 8 अभाज्य संख्या क्या है, 1 से 20 तक की अभाज्य संख्या है जो या तो स्वयं से विभाजित होगी या फिर 1 से विभाजित होगी, अन्य किसी से विभाजित नहीं होगी, अर्थात उनका भाग नहीं जाएगा, ठीक है। वो संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो देखिए इसमें अपन औसत का फॉर्मूला जो सबसे पहले अपन ने पढ़ा था वो लगाएंगे। औसत बराबर राशियों का योग और राशियों की संख्या। चलिए राशियों का योग, तो अपन सबसे पहले 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19, 2, 4, 6 और ये 8 कुल संख्या, राशियों की संख्या कितनी होगी, 8। तो बट्टे में क्या लिखेंगे, 8, यहाँ लिख देंगे 8, ठीक है। देखिए इनको अपन जोड़ेंगे, 2 और 3 5, 5 5 यहाँ हो गए 10, ठीक है। यहाँ हो गए, यहाँ लिख देते हैं 10, 2 3 5 और 5 हो गए 10। यहाँ अपन क्या करेंगे कि 17 और 13 को जोड़ेंगे, तो यहाँ हो जाएंगे 17 और यहाँ 13 को जोड़ देंगे, यहाँ हो जाएंगे 17 और 13 30। कितने हो जाएंगे, 30। यहाँ पे अपने को जोड़ दिया 10, फिर यहाँ 11 और 7 को जोड़ देंगे, ये हो जाएंगे अपने 18, ठीक है। और साथ में जोड़ देंगे 19 को, ठीक है। चलिए जोड़ते हैं, 8 और 9 यहाँ पे जोड़े हैं तो 17, हासिल 1 1 1 2, 2 के साथ 3 जोड़ो 5, 6 और 1 7, टोटल कितना हो रहा है 77। टोटल हो गया 77। डिवाइड करना है 8 से, किससे करना है, 8 से,
चलिए 77 में क्या करना है, अपने को 8 का भाग देना है। यहाँ पे लिखेंगे 77 और किसका भाग देंगे, 8 का भाग देंगे। 8 की टेबल में 77 नहीं आ रहे हैं तो अपने को 8 की टेबल में 77 से कम 72 आ रहे हैं, तो 72 8 की टेबल को 9 बार बोलते हैं तो 72 आते हैं। अब 77 में से क्या करना है, 72 को घटा दें तो 5 यहाँ पे शेष रहेंगे। चलिए ये लिख दिया। तो अपन इसको 9 सही 5/8 के रूप में लिख सकते हैं कि 9 सही 5/8। ये क्या हो गई, एक मिश्र भिन्न हो गई। ठीक है, देखिए 8 नमा 72, 72 के साथ क्या जोड़ दीजिए आप, 5 जोड़ दीजिए 77, और हर में क्या है 8 है तो यही 8 है। तो अपन इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो इनका एवरेज 9 सही 5/8, या दशमलव के बाद आप आगे करना चाहते हैं तो आगे भी कर सकते हैं। तो 1 से 20 तक की अभाज्य संख्याओं का औसत ये 9 सही 5/8 भी आप लिख सकते हैं, ऑप्शन में है तो, या दशमलव के बाद आप भाग कर सकते हैं, आपका उत्तर आ जाएगा। तो इस प्रकार ये इनका औसत है। ठीक है, तो इस प्रकार अपन औसत के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो आपको आज का वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और वीडियो के संबंध में कमेंट जरूर करें, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच जाए और आप उस वीडियो का लाभ भी उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।